अभी हम बात करें तो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है इस टाइम बहुत क्रिटिकल है। हमारे ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, लेकिन अभी दिवालिया अगर हो चुका है या दिवालिया होने के करीब है, तो आज भी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का नुकसान किया जा रहा है। आपकी क्या राय है? अभी जो सिचुएशन इमरान खान से रिलेटेड बनी हुई थी पाकिस्तान के अंदर, आपने सब कुछ सोशल मीडिया पे देखा होगा, इस पर आप अपनी क्या राय रखती हैं? देखिए, क्योंकि आप एक इस्लामिक कंट्री से आपने मुझे ज्वाइन किया है और पाकिस्तान सबसे ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि वो बहुत बड़ा कुरान को मानने वाला और इस्लामिक कंट्री है, तो मैं कहूंगी कि सलाह सियाम और रीडिंग कुरान ऑलवेज टीच अस टू मेक हैप्पी अनदर मुस्लिम। कुरान ने हमेशा हम्म। हमें सिखाया है कि हम दूसरे मुसलमानों की हम परवाह करें, उसके लिए उसको खुश रखने की कोशिश करें। यहाँ तक कि हमारे कुरान ने यहाँ तक कहा है कि जब आप खाना खाने बैठते हैं तो सबसे पहले अपने पड़ोसियों से पूछें कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया। हालांकि कुरान ने ये मेंशन नहीं किया है कि पड़ोसी हिंदू है कि क्रिश्चियन है कि सिख है कि ईसाई है, पर आपने पूछना जरूर है विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन कि वो किस जात और धर्म का है। तो मैं कहना चाहूंगी कि एक ऐसी कंट्री पाकिस्तान जो चीख चीख करके कलेजा ठोक ठोक करके हर रोज हर लम्हा हर वक्त पूरी पूरी दुनिया को ये समझाने की कोशिश में लगी रहती है कि भाई हम इस्लामिक कंट्री से हैं और हम कुरान मानते हैं। अगर आप कुरान मानते हैं तो फिर आपको तो ये भगदड़ मचाने की जरूरत नहीं थी। अगर आप कुरान मानते हैं तो आपको ओसामा बिन लादेन को रखने की जरूरत नहीं थी। अगर आप कुरान मानते हैं तो आपको अजमल खसब को हिंदुस्तान नहीं भेजना था। अगर आप कुरान मानते हैं तो आपको बम गोली बारूद के हवाले से बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर आप कुरान मानते हैं तो आपको एक एक मर्दों को 5-5 बीवियां नहीं रखनी चाहिए थी। अगर आप कुरान मानते हैं तो आपको तलाक के विरोध रहना चाहिए था। अगर आप कुरान मानते हैं तो आपकी कंट्री में कभी भी किसी हिंदुओं को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अगर आप कुरान मानते हैं तो आपने जो 5 दिन का जो एक ड्रामा दिखाया, एक पिक्चर दिखाया है उत्पाद मचाने का, वो आपको नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि मर रहा है मुसलमान और मार रहा है मुसलमान। गोली मार रहा है मुसलमान और गोली लग रही है मुसलमान को। आज पाकिस्तान में जो अफरा तफरी का माहौल है, एलिगेशन लगाने वाला भी मुसलमान और एलिगेशन सहने वाला भी मुसलमान। तो मुझे थोड़ा सा मतलब आश्चर्य होता है, मैं थोड़ी सी ताज्जुब में आ जाती हूँ कि ये कौन सा मुसलमान है, ये कौन सा सुन्ना फॉलोअर है और ये कौन सा कुरान मानने वाला है जो शायद कुरान को नाउजुबिल्लाह कहीं ऊपर ताक पर रख करके सिर्फ अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगा हुआ है। मैं कहना चाहूंगी कि अभी 5 दिन आपका जो 10 तारीख से लेकर के आज तक का जो ड्रामा चल रहा है, इसमें काफी कुछ हम लोगों ने फिल्मी ड्रामा देखा है जो आपके शायद पाकिस्तान के सीरियल्स में भी नहीं दिखाया जाता है। पाकिस्तान के सीरियल में तो सिर्फ लड़कियों को डोमिनेट करना ही दिखाया जाता है। तो यहाँ जो जो ड्रामा चला है, उस ड्रामा के बाद कल का बयान है इमरान खान का कि जनरल असीम मुनीर ने प्लान किया था उनको डिटेन करने का। इज दिस राइट? मैं सही बोल रही हूँ? ये इमरान खान का स्टेटमेंट था कल का कि जनरल असीम मुनीर ने प्लान किया था उनको डिटेन करने का। अच्छा, मैं उनको अरेस्ट किया है, उनको डिटेन किया है, ठीक है भाई, आपके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, जो बहुत सारे लीगल प्रोसेस होने थे इमरान खान के विरोध में, वो नहीं हुए और डायरेक्ट एक मिलिट्री का पूरा फौज आया, वो आपको उठा करके ले गया एज पर द लॉ। ये गलत था, ये गलत था, ये नहीं होना चाहिए था। जो गोली चली आपके ऊपर वो भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सवालिया निशान उठ गया है पाकिस्तान की सरकार पर। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो जनरल असीम मुनीर पर इमरान खान ने जो एक एलिगेशन लगाया है, क्या इस एलिगेशन का इमरान खान के पास कोई प्रूफ है? क्या इस एलिगेशन के बारे में इमरान खान कुछ भी कह सकता है? क्योंकि 2 साल 3 साल पहले नहीं, 2 साल पहले जब इमरान खान की सरकार थी, तब इमरान खान ने अमेरिका के ऊपर एक एलिगेशन लगाया था कि भाई ये अमेरिका के षड्यंत्र की वजह से मेरी पार्टी जो है वो खत्म हो गई और बाकी और दूसरी पार्टी यहाँ पर सरकार बना ली। उसका भी कोई प्रूफ उनके पास नहीं है। आप सोचिए कि इमरान खान ने शेख रशीद को कहा था, जो उनकी पार्टी के होम मिनिस्टर थे,
इमरान खान ने शेख रशीद को कहा था कि भाई इस ऐसे इंसान को तो मैं अपने ऑफिस में चपरासी तक ना रखूं, और उसको उन्होंने होम मिनिस्टर बनाया था जब उनकी पार्टी की सरकार थी। परवेज आलम जो बहुत बड़ा चोर था, जो खुद पूरा पाकिस्तान कहता था कि भाई बहुत बड़ा चोर है, ऐसा है वैसा है, और पूरा इमरान खान का पार्टी जो है, जब इमरान खान की सरकार थी तो उनकी पूरी पार्टियां भी पहले उनको गालियां दिया करती थी, और फिर उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान के पंजाब का उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब आप मुझे बताएं कि ऐसे इमरान खान के एलिगेशंस पर कौन भरोसा करेगा, कौन भरोसा करेगा? आपका पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कर कहता है, आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चुड़ैल और डायन की बातें क्या करते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर, एक रेप्यूटेड इंसान, एक मतलब संवैधानिक चेयर पर बैठा हुआ इंसान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कुछ महीना पहले एक चैनल पर बैठ करके कह रहा है कि इमरान खान की जो तीसरी वाइफ है पिंकी पीरनी, वो जादू टोना करती हैं और मुर्गा जलाती हैं। उनसे कोई सलाह मशवरा लेने जाता है तो उसको 2 प्याला मुर्गा देना पड़ता है। आप मुझे बताएं कि इस पूरी दुनिया में कोई भी चीफ मिनिस्टर ऐसी बेवकूफाना, ऐसी इडियोटिक और नॉनसेंस बातें कर सकता है? तो देखिए, आपका पाकिस्तान जो है ना, देखिए सांप के पेट से सपोला ही पैदा होता है, घड़ियाल के पेट से घड़ियाल ही पैदा होता है, तो आतंकवादी के पेट से आतंकवादी ही पैदा होता है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, मुझे पता है, मैं कह सकती हूँ कि अनम ऐसी नहीं है। अनम शेख इज अ वेरी सिविलाइज्ड गर्ल, लेकिन आपके पाकिस्तान का अगर रेशियो निकाला जाए तो ये तो है आतंकवाद के इंडस्ट्रीज, इन्होंने तो बनाया है आतंकवादी इंडस्ट्रीज, इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। आज जो इतनी बड़ी बड़ी फिकैतबाजी कर रहा है इमरान खान, क्या हम भूल जाएंगे या दुनिया भूल जाएगी कि कुछ महीने पहले फोन पर ठर की बातें कर रहा था, बेहुदा किस्म की बातें कर रहा था, छोकड़ीबाजी कर रहा था? ये तो हम नहीं भूल सकते हैं। देखिए, अगर इमरान खान के बारे में बात की जाए तो इमरान खान ने वाकई में पूरी दुनिया में अपना एक फैन फॉलोअर तो बनाया है अपने क्रिकेट के माध्यम से, डेफिनेटली बनाया है, और हम में से कोई भी इस बात को डिनाई नहीं करेगा। लेकिन इमरान खान का ये कहना कि भाई हम तो पाकिस्तान के हालात को सुधारने की आज से कोशिश नहीं कर रहे, हम 50 साल से कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे जानना है कि जो इंसान अपनी जिंदगी का 35 साल स्पोर्ट्स को दे दिया, क्रिकेट को दे दिया, वो 50 साल से पाकिस्तान को सुधारने की कोशिश कब से करने लगा, कैसे करने लगा? मतलब जब इमरान खान ने पहला डेब्यू मैच खेला था, तब से वो पाकिस्तान को सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं। मतलब मैच पर उनका ध्यान नहीं रहता था, वो लोगों को, अपने फॉलोअर्स को, अपने फैन को वो बेवकूफ बनाया करते थे। तो बहुत सारी ऐसी दकियानूसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी बेवकूफी इडियोटिक बातें इमरान खान भी करते हैं, और आपके जितने भी अभी मौजूदा सरकार में जितने भी पाकिस्तान के लोग बात कर रहे हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने आपके 12 तारीख को कह दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई देखो, वो तो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन था, लेकिन अभी उसने एक अलग पाथ ले लिया है, एक अलग गोल ले लिया है, टेररिज्म का गोल ले लिया है। तो भाई पाकिस्तान में इमरान खान ने सिर्फ टेररिज्म का गोल नहीं लिया है और पाथ नहीं लिया है, आपने जो अपना भवन और अपना सब कुछ सरकारी दफ्तर खोलकर बैठा हुआ है, उसका माथा बुद्धि एक्चुअली में टेररिज्म ही चलाता है। वो पूरा टेररिज्म से मलूस है, पूरा भीगा ही हुआ है। आप रस्सी जल गया है, पर ऐठन आपकी गई नहीं है, अकड़ आपका गया नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के हालात बद से बदतर है। पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के अवाम जीरा नींबू चोरी कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक का बोतल चोरी कर रहे हैं सरकारी निवास से। अब आप कहते हैं कि आप हिंदुस्तान को आप आंखें दिखाते हैं, हिंदुस्तान पर आप तनकीद करते हैं। पहले भाई अपनी जनता का पेट तो भर दो, अपनी जनता का पेट तो भरो। तुम्हारी मिलिट्री तो तुम्हारे लोगों को अरेस्ट होने में बिजी है। तुम तो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट होने के लिए तुमने 5000 मिलिट्री उतारी, तुमने 5000 मिलिट्री को यूज किया है अपने मुस्लिम कंट्री में अपने ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट करवाने के लिए। ना ही पाकिस्तान के पॉकेट में पैसा है, ना ही पाकिस्तान के पॉकेट में कोई असला और बारूद है, ना ही पाकिस्तान के पॉकेट में बहुत सारी मिलिट्रीज अब बची है। तो भाई तुम हिंदुस्तान को आंखें क्यों दिखाते हो? तो अपना मजाक एक्चुअली मैं इन शॉर्ट और इन ब्रीफ में ये कह सकती हूँ
कि पाकिस्तान ने अपना मजाक खुद उड़ा दिया है, खुद उड़ा दिया है। 17 मई तक टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट, आपके पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उनका अरेस्ट, इमरान खान का अरेस्ट नहीं करने के लिए। अगर कोई सॉलिड प्रूफ उन लोगों ने दिया तो डेफिनेटली उनका अरेस्ट होगा एज पर लीगल प्रोसेस, और अगर नहीं दे पाए तो बेचारे मुंह लटका करके आएंगे। और इन सारे ड्रामा में फायदा, पॉलिटिकल फायदा तो भैया ये ठरकी आदमी का हो गया, इमरान खान का बिल्कुल हो गया। अगर आप सही से इसको एनालाइज करें और सही से आप देखें तो इस ठरकी आदमी का पूरा पूरा फायदा पॉलिटिकल फायदा हो गया। मुझे एक चीज और बहुत आश्चर्य लगी कि आपका पाकिस्तान का जो फॉर्मर मिनिस्टर इमरान खान की जो पार्टी है, आई थिंक पीटीआई है ना, पीपल तहरीक समथिंग है, तो उस जो उनके अरेस्ट के वक्त और अरेस्ट के बाद तक और बेल होने तक, रिहाई मिलने तक जो इतना भगदड़ मचा है, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज को जलाई गई है, जो सरकारी प्रॉपर्टीज को जलाई गई है, तोड़ी गई है, इंटरनेट आप लोगों का बंद है पिछले 6 दिन से 5 दिन से, उसका नुकसान है। अभी इमरान खान ने एकदम क्लियर कह दिया है कि भाई वो हमारे लोग नहीं थे, हमको पता नहीं है, वो हमारे लोग नहीं थे। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि आखिर पाकिस्तान का होम डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट और मिलिट्री डिपार्टमेंट इतना कमजोर क्यों है? भाई सीसीटीवी कैमरा में देखो, जो आदमी था उसको अरेस्ट करो, अरेस्ट करने के बाद इंटेरोगेशन करो, इंटेरोगेशन में अगर वो कहता है, अगर उसके पास से ये दस्तावेज निकलते हैं, ये डॉक्यूमेंट निकलते हैं कि वो इमरान खान की पार्टी से था, तो ले जाकर के कोर्ट में खड़ा करो, उसको अरेस्ट करो, उसको जेल करवाओ। आप इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं? तो इसका मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान में एडुकेशन बोल करके कोई चीज नहीं है, इनको कानून के बारे में कुछ नहीं पता है। इनको अगर पता है तो आतंक मचाना और टेररिज्म इंडस्ट्री को पैदा करना और उसको पालना पोसना, इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं पता है। हेलो जी मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जी इंटरनेट इश्यू हुआ था, इस वजह से थोड़ा मसला हुआ, आई एम सॉरी। अच्छा मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे आपने इमरान खान के मुतालिक सारा कुछ बताया, तो इमरान खान ही पहले वो लीडर हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में भी ना सिर्फ बल्कि अभी भी वो मिलिट्री को मुसलसल डिग्रेड करते हैं, आर्मी को हमेशा वो टारगेट करते हैं, हमेशा वो एक चीज कहते हैं कि आर्मी ने ऐसे किया, पाकिस्तान की आर्मी ऐसे करी है, पाकिस्तान की आर्मी ये है, मतलब इस तरह से इंटरनेशनल बेस पाकिस्तान की आर्मी का इमेज बनाया जा रहा है। तो पहले प्राइम मिनिस्टर है, और पहले प्राइम मिनिस्टर की ही वजह से आज पब्लिक ने हमारी आर्मी के ऊपर इस तरह अटैक किया है, जबकि आज तक अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, जहां तक मैंने देखा है, पढ़ा है, कि आर्मी को हम लोग शायद बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं, और रखना भी चाहिए क्योंकि वो हमारे तहफ्फुज के लिए है। तो बहुत ज्यादा पहली दफा मैंने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी को टारगेट किया गया है। तो इस पर आपकी क्या राय है? मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया ना कि इमरान खान आपके जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको ड्रामा करना और पिक्चरों में काम करना चाहिए। अब आती है बात कि जिस कंट्री का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खुद आर्मीज के और मिलिट्रीज के पोल पट्टे खोल रहा है, उसके अगेंस्ट में किसी को और बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप जिस घर की बेटी हैं, आप अगर अपने वालिद के लिए, अपने पिता के लिए अगर आप खुद बुरा बोलेंगी तो किसी दूसरों को तो बुरा बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो बुरे नहीं भी होंगे तो लोग उनको बुरा कहना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि भाई बेटी जब बुरा बोल रही है तो फिर ठीक ही बोल रही होगी। अब आती है बात कि देखिए आपके पाकिस्तान की आर्मी जो है ना, वो भी डायबॉलिक माइंड है, पूरे शैतानी दिमाग है। मैं कहना चाहूंगी कि एक इंडियन को कुछ सालों पहले, काफी सालों पहले, एक इंडियन को ईरान से अरेस्ट किया गया था ये कह करके कि भाई ये स्पाई है, पर उसका आज तक कोई प्रूफ आपकी मिलिट्री और आपकी आर्मी रख नहीं पाई। आज तक कोई प्रूफ नहीं रखा। आपकी आर्मी अगर इतनी अच्छी होती तो शायद पाकिस्तान की हालात बेहतर होते। आपकी आर्मी के पास अगर वाकई में आर्मी वाली बात होती
तो वो मरने और मारने की बात कभी नहीं करते, और चुप छुप करके चाइनीज फौजों के साथ, चाइना के फौजों के साथ हिंदुस्तान में घुसने, हिंदुस्तान को मतलब हार्म करने की कोशिश कभी नहीं करते। देखिए कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से 15-17 दिन पहले, आपके आर्मी में से जो ब्यूरोक्रेट है उनमें से मेजर जनरल अहमद शरीफ, उसके बाद फिर वो लाल टोपी वाला, उसके बाद फिर वो अभी जो रिनाउंड है लाल टोपी के नाम से, इन लोगों ने एक वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाला था कि हिंदुस्तान अब थर्ड सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है, हिंदुस्तान आसमान से गोली मारेगा, हिंदुस्तान पानी से गोली मारेगा, समुद्र से गोली मार देगा। तो भाई तुम्हारे पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब है, तुम्हारे कंट्री के शाजिया मर्री और बिल्लो रानी तो हर रोज हिंदुस्तान को धमकियां देती है। 2 दिन ये बिल्लो रानी हिंदुस्तान का नमक चाट के गया, ठूस के गया, जैसे ही पाकिस्तान गया जहर उगलना स्टार्ट कर दिया। एक ऐसा फॉरेन मंत्री जिसको अपनी कंट्री की, अपने देश की भाषा तक नहीं आती है, एक ऐसा फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का जो अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर रहा है जैसे कोट पैंट टाई में। भाई आपका ट्रेडिशनल कपड़ा कहाँ गया? आप क्या है? आप मुसलमान कंट्री से आए हैं ना। जो मुसलमान कंट्री का, इस्लामिक कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर ढंग से उर्दू नहीं बोल पा रहा है, वो एक्सेंट चेंज करके अपने आप को फॉरेनर बनाने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हर रोज पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की आर्मीज को गाली गलौज कर रहा है। एक ऐसा मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जिसके प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन करके 11 तारीख को पाकिस्तान में और लाहौर में और ज्यादा भगदड़ मच गया है। तो आप सोचिए कि आपकी सरकार, आपकी मिलिट्री, आपकी आर्मी की क्या दुर्दशा है पाकिस्तान के अंदर। और ऐसे लोग जिनको अपने देश में, अपने खुद के घर में इज्जत नहीं मिल रही है, वो ये सोचते हैं कि वो सैर तफरी करने के लिए 2 दिन के लिए गोवा आएंगे तो उनसे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर कन्फ्रंटेशन पे बैठेंगे। बराबर में बैठने की जिनकी औकात नहीं है, वो सोचते हैं कि हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर उनके साथ कन्फ्रंटेशन में बैठेंगे। पहले भैया अपने घर को तो सुधारो, अपने घर को तो संभालो। भाई हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने आंखों में आंखें डाल करके एससीओ के मीटिंग में सबके सामने कह दिया कि हम टेररिज्म इंडस्ट्रीज को एक आंख देखना पसंद नहीं करते हैं। और अब 370 तो हिस्ट्री हो चुका है, अब उस पर बात करके क्या होगा? अब तो इलीगल ऑक्यूपेशन जो आपका ऑक्यूपाई जो करके रखा गया है पीओके पर, उस पर बात होगी, डेफिनेटली उस पर बात होगी। हमारी आर्मी हमारे लिए हीरो है। पुलवामा हुआ, हमने सेकंड सर्जिकल स्ट्राइक किया, पूंछ में हमारे 5 आर्मी मरे हैं। आपके ब्यूरोक्रेट सबसे ज्यादा उत्तेजित हुए और आपके ब्यूरोक्रेट सबसे ज्यादा डरे और सहमे। आप मुझे बताइए कि मेजर ये ब्यूरोक्रेट्स को, आपके जो मेजर जनरल अहमद शरीफ है, अबीद है, इन लोगों को वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी? इन लोगों को ये बताने की क्या जरूरत थी कि हिंदुस्तान थर्ड सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है? ये हिम्मत नहीं दिखाया उन्होंने बजाते इस पूरी दुनिया को अपना डर दिखाया है। क्योंकि पॉकेट में क्या है ये तो वो जानते हैं, इनको तो पता है कि इनकी औकात नहीं है। इनकी आवाम तो जीरा नींबू चोरी कर रही है, इनकी आवाम तो भिंडी और कद्दू चोरी कर रही है, इनकी आवाम तो इनको रोज धड़ल्ले से सड़कों पर गाली गलौज कर रही है, माँ मासी एक कर रही है, माँ बहन इकट्ठा कर रही है। तो ऐसी सरकार पाकिस्तान की जो अपनी आवाम को खुश नहीं कर पा रही है, अपनी आवाम को रोटी नहीं दे पा रही है, अपनी आवाम के लिए कुछ अच्छा इंप्रूव नहीं कर पा रही है, वो पाकिस्तान की सरकार अपने में ही आपस में लड़ मरने को तैयार है। वो कहती है कि वो हिंदुस्तान से मुकाबला करेगी। भाई आप डिफेंस में 24वें नंबर पे हैं और हम डिफेंस में 4थे नंबर पर हैं इस पूरी दुनिया पे। तो जरा देखो, जरा समझो, कहाँ तुम आसमान पे थूकने की बात कर रहे हो? आसमान पे थूकोगे तो थूक अपने शरीर पर आएगा और कहीं जाएगा नहीं। तो मुझे लगता है कि 75 साल में जो नहीं हुआ, 75 साल